Corruption in India today is pervasive, omnipresent, and diverse, covering every branch of the Indian state and key sector of the economy, far from declining and fading away as predicted with the deregulation and liberalization. It has increased exponentially in the 21st century at all levels, central, state and local. ये जो स्टेटमेंट कह लें, ये कथन जो हमने पढ़ा, ये एक किताब है हमारे पास, एक वाई स्कैम्स आर हेयर टू स्टे। हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के एमडी हैं एन राम, वो संपादक भी कहते हैं, आप एडिटर भी कहें उन्हें, तो उनके द्वारा ये लिखी किताब है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। अब हम बात करते हैं कि फरीदाबाद में भी कोई है जो इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा है, लड़ने की तमन्ना है। अब इस तमन्ना पर भी हम एक शेर पढ़ना चाहते हैं। ये कतिल शिफाई साहब पाकिस्तान के बहुत ही लोकप्रिय शायर रहे हैं। 2000 में उनका निधन हुआ, 1919 में उनकी पैदाइश थी। और एक ये मेरा दृष्टिकोण है, दो पंक्तियां जो इन्होंने अपने शेर में जो दो पंक्तियां कही हैं उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण है। मैं तमन्ना की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ भी कोई है जो एक हसरत या तमन्ना लेके है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा है, उस पर हम आगे बात करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक शेर पढ़ रहा हूँ जो कि कतिल शिफाई साहब का है। मैं घर से तेरी तमन्ना पहन के जब निकलूँ, मैं घर से तेरी तमन्ना पहन के जब निकलूँ, बरहना शहर में कोई नज़र न आए मुझे। बरहना फारसी का शब्द है, जिसे कहते हैं निर्वस्त्र कहें या नग्न कहें। अब तमन्ना पहन के निकलने का मतलब है कि एक हसरत है। हम भी चाहते हैं कि देश जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। ये तमन्ना है, ये हसरत है। प्रत्येक एसीएफ के सदस्य की कहूँ मैं, इतना कहना गलत ना होगा, ठीक है जी। बरहना, वो कहते हैं कि अगर ऐसी हम एक तमन्ना हम लेके चल रहे हैं तो शहर में कोई ऐसा ना हो जो इस तमन्ना से जो ना जुड़े, या कहें कि ये तमन्ना वो दिल में उसके ना हो। मेरा दृष्टिकोण इस शेर के प्रति ये है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अब हम बात करते हैं कि एसीएफ यानी एंटी करप्शन फ्रंट के जो फाउंडर हैं वो एडवोकेट एमपी नागर साहब हैं। पीआईएल डालनी है या कोई दूसरा मामला करना है तो आप पीआईएल तक डालने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई पीआईएल जो है ना सिस्टम को हिलाने का काम करती है। परंतु वो पीआईएल ब्लैकमेलिंग के लिए ना हो, वो समाज सुधार के लिए और जनहित याचिका ही होनी चाहिए, ताकि हमें लगे कि भाई हाँ, हम इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में निश्चित तौर पर कोई बदलाव आएगा। क्योंकि जब हम इस तरह के काम करेंगे और इस तरह के टूल्स पर काम करेंगे तो जो आम जनता है वो भी हमारे साथ भागीदारी करे। यानी हमें सबसे ज़्यादा ये निश्चित करना है कि भाई हमारे साथ जो आम जनता है वो भी भागीदारी करे, क्योंकि अगर उसका दर्द है तो अवश्य ही उसको हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए और हम सब मिल के मूवमेंट करेंगे तो इसका शायद नतीजा बहुत जल्दी से आएगा। और आने वाले बहुत जल्दी ही हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा भी करेंगे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो सदस्य हैं संगठन के वो 3 लाख से ज़्यादा हैं। और क्योंकि जब तक हम उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे और उनको एक माला में नहीं पिरोएंगे, तो मेरा ये भी मानना है कि वो लोग फ्रंट के लिए जो सही जो काम है और जो सही समय की मांग है उसको वो इस मांग के तौर पे पूरा नहीं कर पाएंगे। आज उन्होंने अपने जो 29 जून 2025 को जो अपने कार्यालय में कहें, अपने चैम्बर में कहीं जो मीटिंग बुलाई, तो वहाँ उन्होंने जो नए सदस्य हैं उनको जोड़ा, उनका परिचय दिया, उनको आई कार्ड भी दिए गए, आइडेंटिटी कार्ड, और जो उनको जिम्मेदारी देनी थी वो भी दी गई। ठीक है जी। तो ये एक आज की हम आपको बता दें, तो मैं भी इस एसीएफ से जुड़ा हूं, तो उन्होंने मुझे मीडिया प्रभारी का जिम्मेदारी दी है। तो ये आज की जो एंटी करप्शन जो फ्रंट है, इसकी गतिविधि को हमें समझना होगा। और इस करप्शन के दर्द को भी जब तक प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझेगा, हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा देश ही करप्शन में लिप्त है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बहुत एक स्पष्ट आंकड़ा दिया और एक जो अपनी उन्होंने बात रखी, वो कहते हैं कि 50% आबादी आज की जो मौजूदा 146 कह लें, 45 करोड़ कह लें, 46 कह लें, 47 कह लें, उसमें 50% आबादी महिला की है।
तो महिलाएं तो ज़्यादातर करप्ट नहीं होती। इवन किसान भी इसी तरह से उन्होंने कहा, और शिक्षक भी हैं जो ज़्यादातर करप्ट नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि बावजूद इसके बहुत सारे जो ऐसे वर्ग उन्होंने बताया कि वो जो है करप्शन में लिप्त नहीं है। बावजूद इसके ये सर्वव्यापी क्यों है? बावजूद इसके हम लोग बहुत जल्दी इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसी गंभीर समस्या, इस पर चर्चा हुई। तो आगे जो भी एक्शन लिया जाएगा ये संस्था द्वारा, वो हम आप उससे अवगत कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें ये समझना है कि ये जो महामारी है, बीमारी है, या आप कहें कि विषबेल है, इसकी जकड़न में क्यों आज पूरा देश आ चुका है। ठीक है, इस पे हमारी चर्चा जारी रहेगी, तो उससे हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।